क्या 8वां वेतन आयोग भारत में लागू होने में देरी होने जा रही है? हाल ही में देखा जाए जब केंद्र सरकार से इसका सवाल पूछा गया तो उन्होंने संसद में जवाब दिया, पहले लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में। सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि उन्हें अब तक किसी तरीके की कोई सिफारिश नहीं मिली है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि क्या 8वां वेतन आयोग लागू होने में देरी होगी, क्या समय सीमा को बढ़ाया जाएगा, या इस कार्य प्रक्रिया में कार्य जिस तरीके से होना चाहिए उसमें देरी हो रही है। हाल ही में देखा जाए तो 8 पे कमीशन के द्वारा भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें नई नियुक्तियां भी उनके द्वारा की जा रही हैं। क्या अब तक यहां पर वो कार्य सही ढंग से नहीं चल रहा है? कई तरीके के सवाल इसमें रह जाते हैं। क्या राज्य कर्मचारियों को 8 पे कमीशन का फायदा मिलेगा? आखिर यहां पर कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर के पेंच अटका हुआ है और क्या कुछ चल रहा है? चलिए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं 8 पे कमीशन के अपडेट्स के बारे में तो यहां पर इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले यहां पर जो कहानी है, जो नई अपडेट है वो 11 अगस्त की है। 8वें वेतन आयोग को लेकर के सरकार ने यहां पर बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि अभी तक उन्हें कोई भी सिफारिश नहीं सौंपी गई है। ये 11 अगस्त की यहां पर जानकारी है। पेंशन, सैलरी, फिटमेंट फैक्टर इत्यादि को लेकर के कोई भी फैसला नहीं किया गया है और यहां पर इसके बारे में सरकार ने कहा है, पहले लोकसभा में उन्होंने जवाब दिया है और उसके बाद राज्यसभा में भी जवाब दिया है। लोकसभा में 8वें वेतन आयोग को लेकर के यहां पर अपनी सिफारिशों को यहां पर किसी तरह की नहीं सौंपी गई, यही जवाब आपको देखा जाए पहले लोकसभा में दिया गया। फिर राज्यसभा में यहां पर भी वही जवाब आया कि आयोग ने अभी कंसल्टेशन प्रोसेस की हर जानकारी सरकार को नियमित रूप से देने की कोई बाध्यता यहां पर रेजोल्यूशन में नहीं है और वो यहां पर लगातार कोई अपडेट जो है वो सरकार को नहीं सौंप रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या चल रहा है, 8 पे कमीशन कैसे काम कर रहा है, क्या कुछ यहां पर ड्राफ्ट तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर के सरकार के पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में अभी समय लगने वाला है। इसी को लेकर के एक और अपडेट सामने आती है 11 अगस्त को दिन, जब यहां पर आपको देखा जाए तो 8 पे कमीशन के द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर कंसल्टेंट की यहां पर एंगेजमेंट गाइडलाइन में पार्शियल मॉडिफिकेशन किया गया और इस मॉडिफिकेशन के माध्यम से यहां पर देखा जाए तो कंसल्टेंट भर्ती के नियमों में आंशिक संशोधन करके 23 पदों को यहां पर जारी किया गया। नए यहां पर भर्ती किए जा रहे हैं जिसमें आपको 2 सीनियर कंसल्टेंट हैं, 5 कंसल्टेंट और 16 यहां पे यंग प्रोफेशनल्स हैं। इनको यहां पर भर्ती किया गया जो कि यहां पर 8 पे कमीशन के विभिन्न सिफारिशों के साथ मिलकर के यहां पर पूरा ड्राफ्ट तैयार करने में उनकी हेल्प करेंगे। यानी कि अभी यहां पर कुछ यही अपडेट सामने आ रही हैं कि इस तरीके से यहां पर अभी काम चल रहा है। लेकिन अभी तक सवाल यह है कि आखिर 8 पे कमीशन को लेकर के इतना समय क्यों लग रहा है? तो आप इसका जवाब भी जानते हैं। देखिए हो क्या रहा है कि 8 पे कमीशन को लेकर के जानकारी कुछ ये रही है कि केंद्र हर सरकार क्या करती है कि 10 साल में एक नया वेतन बनाती है। नया वेतन आयोग यहां पे बनाती है जो यहां पे कर्मचारियों की सैलरी, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, पेंशन और अन्य लाभों को जोड़ करके यहां पे नई सिफारिशें करता है। 7वें वेतन आयोग का जो कार्यकाल था वो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया और 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है और इस दौरान यहां पर उन्हें अपनी रिपोर्ट को सौंपना है। ठीक है, तो 2025 में यहां पर गठन किया गया, 18 महीने का समय दिया गया, यानी कि पूरा 2026 प्लस यहां पर दिखाया था करीब आपको नवंबर में आए हैं तो अप्रैल में देख सकते हैं, अप्रैल से मई या जून तक यहां पर आपको 2027 तक का यहां पर उनके पास समय रहेगा। मई 2027 जून 2027 तक लगभग आयोग के पास समय है अपनी सिफारिशों को सौंपने का। अब सवाल यह है कि 7वें वेतन आयोग के गठन से लागू होने तक लगभग 2 साल आपको पूरा टाइम लग जाता है। कहने का मतलब यह है कि 2025 से 2027 का समय लग जाएगा पूरी यहां पे प्रक्रिया को होने में। तो अब तक क्या चला है 7वें वेतन आयोग का, अगर हम टाइमलाइन को समझ लें। 7वें वेतन आयोग जो 28 फरवरी 2014 को यहां पर गठन किया गया। उसके बाद इसका अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। मार्च 2014 में टर्म ऑफ रेफरेंस को जारी किया गया था। 19 नवंबर 2015 को रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई और जून 2016 में सरकार ने रिपोर्ट को लगभग 6 महीने बाद मंजूरी दी और 1 जनवरी 2016 से सिफारिशों को प्रभावी रूप से लागू किया गया था। यानी कि 28 फरवरी 2014 से लेकर के 1 जनवरी 2016 तक लागू, करीब 2 साल का समय लिया गया। और ऐसा ही अगर हम मानकर चलते हैं तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2025 में देखा जाए उन्होंने अनुमति दी है, ये हो सकता है नवंबर 2027 में जाकर के या इसी तरह जनवरी से यहां पर वो लागू करें आपको जनवरी 2028 से। इसी आधार पर 8वें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है जिसमें अभी आपको समय लगने वाला है। सवाल यह है कि पेंच कहां अटका हुआ है। तो देखा जाए तो अब तक यहां पे कर्मचारी संगठनों की 7 प्रमुख मांगे हैं वेतन आयोग से, जो कि अब तक वहां पर उनको अपनी सिफारिशें सौंपी गई हैं, जिसमें एक सिफारिश है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी करीब 69,000 होनी चाहिए। दूसरा, फिटमेंट फैक्टर को 3.83 करना चाहिए।
तीसरी, सालाना सैलरी इंक्रीमेंट जो होती 6% होनी चाहिए। न्यूनतम एचआरए को 30% करना होगा। पेंशन जो होती है अंतिम सैलरी का 67% होना चाहिए। फैमिली पेंशन को 50% करिए और ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करिए। ये 7 यहां पर सिफारिशें लगातार जो हैं वेतन आयोग के थ्रू यहां पर केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों ने आयोग के सामने यहां पर रखी हुई हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर के सवाल यह भी है कि आखिर इसका लाभ किसे मिलेगा अगर ये सारी सिफारिशें मान ली जाती हैं। तो 8वें वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट को तैयार करता है, सरकार को सौंपता है और सरकार ने उसको अनुमति दे दी, तो यहां पर इसका जो फायदा मिलने वाला है केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जितने भी होंगे, इसके अलावा रक्षा कर्मचारी जो होंगे, रेलवे स्टाफ जो होगा, केंद्रीय संस्थानों के शिक्षक होंगे, 100% सरकारी स्वामित्व वाले पीएसयू के कर्मचारियों को होगा और पेंशनर्स को यहां पर इसका सीधा सीधा फायदा होगा। यानी ये सभी लोग जो हैं 8वें वेतन आयोग के दायरे में आते हैं। अनुमानित जो लाभार्थियों की बात की गई है कि केंद्र सरकार के करीब 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी होंगे और लगभग 70 लाख यहां पे पेंशनर्स होंगे। तो कर्मचारी और पेंशनर्स मिला करके करीब 1 करोड़ 20 लाख यहां पर लोगों को इसका सीधा सीधा आपको फायदा मिलेगा। सवाल यह भी है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ क्या राज्य कर्मचारियों को भी मिलता है? तो 8वें वेतन आयोग किन्हें 8वें सीपीसी का लाभ यहां पे नहीं मिलता है? तो इसमें यहां पर सीधा सीधा कहा गया कि देखिए राज्य कर्मचारियों को नहीं मिलता है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक के कर्मचारियों को ये वेतन आयोग नहीं मिलेगा, आरबीआई कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, अन्य रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा और बैंक पेंशनर को भी यहां पर नहीं मिलता है। तो मोस्टली यहां पर देखा जाए तो बैंक और पब्लिक आपको राज्य कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ यहां पर नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में वेतन आयोग जो है, क्या राज्य कर्मचारियों के लिए अलग से वेतन आयोग बनाया जाएगा? इसको लेकर के क्या प्रावधान है? तो देखिए यहां पे प्रावधान कुछ ऐसा है कि सैलरी रिवीजन करना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है कि कितनी होगी, कैसे होगी, क्या लागू किया जाए, क्या बढ़ाया जाएगा, यह राज्य सरकार तय करेगी। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो अलग से भी गठित कर सकती हैं। या फिर राज्य सरकारें अपना आयोग यहां पर बनाएंगी, अपना वेतन आयोग गठित करेंगी, या फिर यहां ये भी कर सकती हैं कि कई राज्य सिर्फ कुछ बदलावों के साथ केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ही अपना लेते हैं और उसको लागू कर देते हैं। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले यानी कि 2027 में 2027 में अगर आपका वेतन आयोग लागू होता है, 8वें वेतन आयोग यहां पर केंद्र के स्तर पर, तो हो सकता है 2028 में 2029 में राज्यों के द्वारा भी 8वें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाए। तो इस स्थिति में यहां पर अब तक जो अपडेट आई है उसको लेकर के हमने चर्चा की है। साथ ही यहां पर ऐसे ही करंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के यहां पर वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।